दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 20 जुलाई का एक्स डेट है फॉर डीमर्जर। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अलग होगा और रिलायंस जियो फिनंशियल सर्विसेज का शेयर अलग होगा। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करेगा, कौन से डेट को क्या क्या होगा एंड व्हाट वुड बी द स्टेप्स, उसके बारे में ये वीडियो में मैं जानकारी देने की कोशिश करने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखना। वीडियो अगर पूरा देखोगे तो मुझे गारंटी है कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और इससे आपका थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आप्टे A+A, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आप्टे। तो जैसे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 20 तारीख को एक्स डेट है उनका, तो 20 तारीख से रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो विदाउट द वैल्यू ऑफ जियो फिनंशियल सर्विसेज, क्योंकि जियो फिनंशियल सर्विसेज का डीमर्जर होगा तो विदाउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ जियो फिनंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में ट्रेडिंग शुरू होगा। एक्स डेट दोस्तों 20 तारीख है, आज है 18 तारीख, 18 जुलाई। मतलब कल तक रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है उसमें अभी जैसा ट्रेडिंग हो रहा है नॉर्मल ट्रेडिंग, वैसा कल मार्केट ख़त्म होने तक 3:30 बजे तक वैसा ही नॉर्मल ट्रेडिंग होगा। मतलब अभी 2800 प्लस का भाव है, उसी रेंज में प्लस या माइनस थोड़ा बहुत वही रेंज में अभी कल तक उसका ट्रेडिंग होगा। लेकिन दोस्तों 20 तारीख को क्या होगा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एंड इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या स्टेप्स उसमें होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 20 तारीख को दोस्तों जियो फिनंशियल सर्विसेज का जो वैल्यूएशन होगा वो वैल्यूएशन के बिना रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में ट्रेडिंग चालू होगा। अभी रिलायंस जियो फिनंशियल सर्विसेज का वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। कल का जो क्लोजिंग है रिलायंस का, फॉर एग्जांपल समझो कल का क्लोजिंग हुआ 2800 रुपया, 2800 रुपया समझो कल का क्लोजिंग हुआ। और 20 तारीख को जब भी मार्केट खुलेगा और जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में ट्रेडिंग चालू होगा, वो तो रिलायंस जियो फिनंशियल सर्विसेज वैल्यूएशन के बगैर होगा। तो समझो वो 2600 रुपये में समझो रिलायंस का ट्रेडिंग शुरू हुआ। तो मतलब कल का क्लोजिंग 2800 रुपया और परसों का एक्स डेट का जो ओपनिंग रहेगा वो समझो 2600 रुपया। तो ये दोनों का जो दोस्तों गैप है, वो जो गैप है ओपनिंग प्राइस का, मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग का, वो रेट पे दोस्तों रिलायंस जियो फिनंशियल सर्विसेज का शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के प्लेटफॉर्म पे अपीयर होगा और वो रेट जियो फिनंशियल सर्विसेज का रहेगा। मतलब जियो फिनंशियल सर्विसेज का रेट डिसाइड कैसे होगा, कल का क्लोजिंग और परसों का ओपनिंग, इसका जो गैप है नथिंग बट द प्राइस ऑफ जियो फिनंशियल सर्विसेज। अभी दोस्तों अपना नॉर्मल मार्केट तो 9:15 बजे शुरू होता है, 9 बजे को प्री ओपन सेशन चालू होता है और 9:15 बजे नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होता है। लेकिन 20 तारीख को क्या होगा, जैसे नया कुछ IPO आता है वो शेयर दोस्तों 9 से 9:45 तक प्री ओपन सेशन रहता है, 9:45 से 10 बजे तक प्राइस उसका सेटल होता है और फिर 10 बजे के बाद उनका नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाता है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में भी ऐसे ही होगा। 20 तारीख को 9:15 बजे से शेयर में ट्रेडिंग शुरू नहीं होगा, 10 बजे ट्रेडिंग शुरू होगा। 9 से 9:45 तक जो अपना नॉर्मल प्री ओपन होता है जैसा IPO का होता है वैसे 9:45 to 10 प्राइस उसका सेटल होगा और फिर 10 बजे मतलब 20 तारीख को 10 बजे से नॉर्मल ट्रेडिंग जो है वो उसमें चालू हो जाएगा विथ ऑफ कोर्स गैप। अभी दोस्तों जो रिलायंस जियो फिनंशियल सर्विसेज का जो रेट आएगा, क्लोजिंग और ओपनिंग का जो डिफरेंस है वो दैट वुड बी ओनली स्टैटिस्टिकल रेट। मतलब 20 तारीख को रेट तो आएगा, NSAP भी आएगा, BSE के ऊपर भी आएगा, लेकिन दैट रेट वुड बी ओनली स्टैटिस्टिकल। उसमें कोई भी ट्रेड नहीं कर सकेगा, भले अपने पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हो या ना हो, लेकिन जियो फिनंशियल सर्विसेज का जो रेट है वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल रहेगा। और फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी और BSE के जो सेगमेंट में है, निफ्टी 50 में है, सेंसेक्स में भी है और भी कुछ इंडाइसिस में है, तो जियो फिनंशियल सर्विसेज भी वुड बी पार्ट ऑफ ऑल दोज इंडाइसेस जहाँ पे अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करता है। तो ये रेट स्टैटिस्टिकल होगा टिल द टाइम जियो का एक्चुअल लिस्टिंग नहीं होता है ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। और दोस्तों सोर्सेस ये बताते हैं कि रिलायंस जियो फिनंशियल सर्विसेज का जो लिस्टिंग है उसको 20 तारीख के बाद कम से कम 30 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन लगेंगे, उसके बीच में ये शेयर लिस्ट होगा। और उसके बाद दोस्तों जैसा नॉर्मल ट्रेडिंग किसी भी कंपनी के शेयर में होता है वैसा नॉर्मल ट्रेडिंग जियो फिनंशियल सर्विसेज के शेयर में भी चालू हो जाएगा। और फिर दोस्तों जैसे ही जियो फिनंशियल सर्विसेज लिस्ट होगा, उसमें ट्रेडिंग चालू होगा,
उसके बाद दोस्तों तुरंत ये शेयर निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, जिसमें ये इंटरिम पीरियड में ये स्टॉक वाज पार्ट ऑफ इट, वहाँ से ये निकल जाएगा। लेकिन कभी निकलेगा दोस्तों? लिस्टिंग होने के बाद 3 दिन के बाद। समझो 1 तारीख को लिस्ट होता है तो 3 तारीख के बाद ये इंडाइसेस में से बाहर जाएगा। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, अगर 1 तारीख को लिस्ट होता है और पहले 2 दिन कंटिन्यूस अगर उसको सर्किट लगता है तो वापस 3 दिन उसमें ऐड किए जाएंगे। 3 दिन ऐड करने के बाद समझो तीसरा और चौथा दिन में वापस उसको सर्किट लगता है और 3 दिन ऐड किए जाएंगे। जब तक प्राइस पूरा का पूरा सेटल नहीं होता है, मतलब नॉर्मलाइज नहीं होता है, मतलब सर्किट नहीं लगता है, तब तक दिस शेयर वुड बी पार्ट ऑफ ऑल दोज इंडाइसेस जहाँ पे अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। लेकिन जैसे ही सर्किट खुलेगा, प्राइस नॉर्मलाइज होगा, ये शेयर मतलब जियो फिनेंशियल सर्विसेज का शेयर फ्रॉम ऑल दोज इंडाइसेस से बाहर निकल जाएगा। ये नोट करने जैसी चीज़ है। ये तो हो गया दोस्तों जिनके पास अभी रिलायंस का शेयर है, जो कल तक इसको होल्ड करेंगे, मतलब 19 रात तक जिसको होल्ड करेंगे उनको रिलायंस जियो के शेयर, उनको रिलायंस जियो फिनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स मिलेंगे। अभी आते हैं F&O कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जिन्होंने ऑप्शंस में इसमें कुछ समझो कॉल खरीदा है या बेचा है, या समझो किसी ने फ्यूचर्स में लॉट खरीदा है या बेचा है, उनको दोस्तों कल इसका कंपलसरी सेटलमेंट होगा। मतलब जो अभी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स कल के दिन में क्लोज होंगे ऑटोमेटिक, अगर हमने क्लोज नहीं किए तो, और अगर हमने क्लोज किए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स दोस्तों फ्यूचर हो, ऑप्शंस हो, कल के डेट में बिफोर द मार्केट एंड से क्लोज करने पड़ेंगे। और फिर 20 तारीख से मतलब परसों से वापस नए कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग इसका चालू हो जाएगा, लेकिन वो भी 10 बजे के बाद, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में जो ट्रेडिंग शुरू होगा वो 10 बजे शुरू होगा, ना कि 9:15 बजे शुरू होगा। सो F&O के जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अभी के एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एक्सपायरी, कल पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो जाएंगे और 20 तारीख को मतलब परसों से सुबह 10 बजे के बाद वापस नए कॉन्ट्रैक्ट्स खुलेंगे। और दोस्तों जियो फिनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स, जिनके पास कैश मार्केट से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे हुए हैं, सिर्फ उनको ही मिलेंगे। F&O वाले जो ट्रेड्स हैं उनको जियो फिनेंशियल सर्विसेज के शेयर नहीं मिलने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये शेयर्स अपने अकाउंट में कैसे आएंगे दोस्तों? ऑटोमेटिक आएंगे। जैसे बोनस शेयर्स अपने अकाउंट में आते हैं, वैसे ही ये शेयर्स जिनके पास कल के डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर रहेंगे तो इन ड्यू कोर्स ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में 1:1 ये जियो फिनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स आएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कुछ कहाँ पे अप्लाई करना है या आसबा में कुछ करना है, ऐसा कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक आएंगे। शेयर्स डीमैट में आएंगे, पड़े रहेंगे, लेकिन जब तक लिस्ट नहीं होता है और जब तक ट्रेडिंग शुरू नहीं होता है तब तक उसको हम बेच नहीं सकेंगे, और जिनको खरीदना है वो भी उसको खरीद नहीं सकेंगे। अभी दोस्तों आते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं रिलायंस के शेयर में हमेशा ये बोलता हूँ कि रिलायंस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट, मतलब फास्ट बेनिफिट, मतलब कम समय में ज़्यादा बेनिफिट कब मिलता है? जब भी रिलायंस में कोई कॉरपोरेट एक्शन होता है, भले वो बोनस हो, भले वो राइट्स हो, या अभी का डीमर्जर हो। तो जब ये कॉरपोरेट एक्शन ओवर होता है दोस्तों, उसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में अच्छा बेनिफिट होता है। ये अभी तक का जो 2 कॉरपोरेट एक्शंस हुआ है वो एक्सपीरियंस मेरा ये बोलता है। आगे क्या होगा, मार्केट भगवान है, मार्केट को ही मालूम। लेकिन अगर पिछला ट्रेंड हम लोग फॉलो करेंगे दोस्तों तो एक्स डेट होने के बाद वापस रिलायंस के शेयर में दोस्तों अप्रिसिएशन अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। उसके बाद में दोस्तों और एक रीज़न है कि जब भी होल्डिंग कंपनी रहता है और होल्डिंग कंपनी में एक कंपनी इंक्लूडेड रहता है, तो वो जो कंपनी का वैल्यू है वो समझो एक्स है होल्डिंग कंपनी में, उसका वैल्यूएशन। लेकिन जो होल्डिंग कंपनी का जो ट्रेडिंग होता है उसमें दोस्तों वो एक्स का एक्स माइनस करके, मतलब एक्स में से कुछ पार्ट निकल के होल्डिंग कंपनी का नॉर्मली हमेशा वैल्यूएशन होता है। और अगर किसी को जियो फिनेंशियल सर्विसेज का शेयर नहीं चाहिए या तब तक वेट नहीं करना है, क्योंकि नो डाउट 1 महीने से लेकर 3 महीने तक रिलायंस का वैल्यूएशन थोड़ा कम होगा। मतलब किसी के पास अभी एक शेयर है जिसका वैल्यू 2800 रुपया है, तो 1-1.5 महीने के लिए उसका वैल्यू 2600 रुपया रहने वाला है। तो अगर किसी को ये लेसर वैल्यूएशन नहीं देखना है तो कल तक चांस है, अगर बेचना है बेच सकते हो, अगर नहीं बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली रिलायंस जियो फिनेंशियल सर्विसेज का शेयर अपने अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अपना हमेशा का डिस्क्लेमर, मार्केट अनसर्टन है, तो हमको रिलायंस के शेयर में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अपना डिसीजन हमको, मतलब आपको भी खुद को लेना है।
तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी। अभी भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है तो मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।